स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। मौसम को लेकर बड़ी खबर मिल रही है कि उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए कल यानी 13 अगस्त के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर के लिए बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि 4 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 13 अगस्त को राज्य में ज्यादातर हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर सभी जिलों के डीएम को अलर्ट के चलते एडवाइजरी भेज दी गई है। 13 तारीख की कह सकते हैं दोपहर बाद से लेकर के अगले 24 घंटे में 14 तारीख तक प्रदेश भर में हल्की से मध्यम वर्षा जो अधिकांश स्थानों पर रहेगी। साथ ही जो है हमारे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार या ये नैनीताल है, बागेश्वर है, चंपावत, उधम सिंह नगर जनपद है, इनमें कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि कहीं कहीं जो अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है, जिसके लिए इनको जो है वार्निंग कलर जो है रेड किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बीच बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा पर रोक लगा दी गई है। 12 से 14 अगस्त तक बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रुकने की सलाह दी गई है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए यात्रा पर जो लोग हैं गौचर में उन्हें रोका जा रहा है। चमोली में अगले 2 दिन सभी तरह के स्कूल बंद रहेंगे। इसके पहले केदारनाथ यात्रा पर भी 14 अगस्त तक के लिए रोक लगाई गई थी। 14 तारीख तक बद्रीनाथ यात्रा और हेमकुंड यात्रा पर रोक लगाई गई है, ताकि यात्री सुरक्षित स्थानों पर रुकें और जैसे ही मौसम खुलेगा यात्रा को फिर सुचारू कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर घोलतीर शिवानंदी के पास एक गाड़ी के ऊपर बोल्डर गिरने से एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया। मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल उत्तराखंड ऐप का उद्घाटन किया है। वहीं 1905 सीएम हेल्पलाइन में यानी कि 1905 सीएम हेल्पलाइन में एआई की शुरुआत भी आज से हो गई है। साथ ही अतिक्रमण पर निगरानी के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन और 71 सरकारी वेबसाइट लॉन्च की गई। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का फोकस है सभी सरकारी सेवाएं जनता को आसानी से मिल सके, सभी शिकायतों का फौरन निस्तारण हो सके। इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे ही अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, चाहे कोई प्रमाण पत्र बनाना हो, पेंशन से जुड़ी जानकारी लेनी हो, बिजली पानी के बिल का भुगतान करना हो, या फिर कोई कंप्लेंट करनी हो, शिकायत करनी हो। अब नागरिकों को इन कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए उनके संसाधन भी खराब होते थे, उनका समय भी जाता था। बल्कि कोई भी व्यक्ति अब अपने मोबाइल के माध्यम से इस प्रकार की सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल उधम सिंह नगर में आरक्षण को लेकर चुनौती दी गई थी, इसको लेकर हाईकोर्ट ने इसके नतीजे पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी की ओर से अजय मौर्य ने ही नामांकन किया था, किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया था, जिससे अजय मौर्य का निर्विरोध जीतना लगभग तय हो चुका था। लेकिन उधम सिंह नगर के जितेंद्र शर्मा ने आरक्षण को लेकर कोर्ट में चुनौती दी, इसके चलते नतीजे पर रोक लग गई। वहीं कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस दिया है, साथ ही 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। जो रिजर्वेशन है ये एज पर द रोस्टर होना चाहिए और एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर 11/6/2025 का होना चाहिए। उधम सिंह नगर 4थे नंबर पे आ रहा है ओबीसी की पॉपुलेशन में, हमसे पहले उत्तरकाशी आ रहा है, वो जनरल कैसे हो गया? तो कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया है, और क्योंकि कल नॉमिनेशन हो ही चुके थे तो 2 हफ्ते का समय दिया है सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। टिहरी जिला पंचायत चुनाव में जबरदस्त उलटफेर हो गया है। यहां बीजेपी ने मंगलवार को पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी सोना सजवाड़ की जगह बागी इशिता सजवाड़ को अपना कैंडिडेट घोषित कर लिया है। इसके साथ ही इशिता का निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की राह क्लियर हो गई है।
वहीं सोना सजवाड़ 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और अब तीसरी बार अध्यक्ष बनते बनते रह गईं। दरअसल टिहरी के समीकरण इस तरह के बने कि बीजेपी के 13 मेंबर चुनाव जीत पाए, जबकि कांग्रेस के 14 जीते, 18 निर्दलीय भी आए। सोमवार को सोना सजवाड़ ने बीजेपी नेताओं की मौजूदगी के बीच नामांकन कराया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की बागी इशिता को समर्थन दे दिया। इशिता के नॉमिनेशन में कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी समेत कई नेता पहुंचे, लेकिन ये शय और मात का खेल बीजेपी ने मूड भांपते हुए कांग्रेस के खेल को बिगाड़ दिया, टिहरी का चुनाव जीत लिया। देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दिलचस्प हो गया है। 17 मेंबर साथ होने का दावा करने वाली कांग्रेस के मेंबर हिमाचल प्रदेश में है, जहां कांग्रेस की सरकार है, तो बहुमत की जीत का दावा करने वाली बीजेपी इसे कांग्रेस का डर बता रखी है। देखिए। राजधानी देहरादून जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। देहरादून के 30 मेंबर में 17 के साथ होने का दावा कांग्रेस कर रही है, जबकि बहुमत के लिए 16 मेंबर्स की जरूरत है। कांग्रेस के 17 मेंबर्स में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सुखविंदर कौर और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार अभिषेक सिंह शामिल हैं। बीजेपी राजधानी में मेंबर्स का गेम खराब न कर दे, कांग्रेस अपने ज्यादातर मेंबर्स को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ले गई है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में बीजेपी की सेंधमारी का डर कांग्रेस को नहीं है। देहरादून में कांग्रेस का पूरा चुनाव सीनियर नेता प्रीतम सिंह देख रहे हैं। प्रीतम सिंह के मुताबिक बहुमत उनके पास है और कोई डर नहीं है। वहीं बीजेपी ने सदस्यों को हिमाचल ले जाने को कांग्रेस का डर बताया और दावा किया कि 14 अगस्त को जीत उनकी ही होगी। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार है तो अगर वो प्रोटेक्शन अगर हमें देंगे तो सिर्फ हिमाचल में देंगे, उत्तराखंड में तो नहीं देंगे। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और यही इसी देहरादून के अंदर जो है हमारे मेंबर आएंगे और वोट डालेंगे, कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। 14 तारीख का इंतजार करिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि हमारे पास पूरी मेजोरिटी है और भारतीय जनता पार्टी ही जीतने जा रही है। जिला पंचायत देहरादून को लेकर कांग्रेस का पूरा कैंप फिलहाल हिमाचल में है, तो कुछ इसी तरह पौड़ी जिले के थलीशैंड ब्लॉक के मेंबर्स नेपाल तक पहुंचे हैं, जहां नाचने गाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर है कि ये सब भी बुधवार शाम तक, पर फिलहाल सबकी नजर राजधानी वाले जिले देहरादून पर है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर घमासान मचा है। यहां कांग्रेस से जुड़े भुल्लर परिवार की बहू सुखविंदर कौर औलख बतौर कांग्रेस कैंडिडेट चुनाव में हैं और इनके पिता भूपेंद्र औलख यूपी में बीजेपी के विधायक हैं, योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने विकास शर्मा को मैदान में उतारा। बाजपुर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव इस कदर हाई प्रोफाइल हो गया है कि बीजेपी से जुड़े सुखदेव सिंह नामधारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के मंत्री भूपेंद्र औलख चुनाव में दखल दे रहे हैं। बीजेपी से जुड़े होने के बावजूद वो अपनी बेटी का समर्थन कर रहे हैं। आपके बीच बीजेपी ने सफाई दी है, वहीं कांग्रेस भी काउंटर आरोप लगा रही है। आरोपों के बीच बीजेपी ने सफाई दी है और कांग्रेस भी काउंटर आरोप लगा रही है। कि वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा है और बीजेपी पार्टी ने उसको मंत्री बना रखा है, संगठन ने मंत्री बना रखा है। पूरे बाजपुर ब्लॉक में विकास शर्मा के साथ खड़ी है और पूर्ण बहुमत के साथ विकास शर्मा की जीत सुनिश्चित है। लेकिन कुछ लोग जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वो मिथ्यारोप है। यूपी के मंत्रियों पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो उत्तराखंड के चुनाव में दखल दे रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उससे परेशान नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक और अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। नैनीताल में जिला पंचायत सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त रस्साकसी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार का बेजा इस्तेमाल कर रही है और कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के पति को कानूनी दांवपेच में उलझा रही है।
कुमाऊं के 3 जिलों पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में बीजेपी अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बिना किसी विरोध के ही बना चुकी है। लेकिन नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर का पेंच अभी फंसा हुआ है। विशेषकर नैनीताल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच शहमात का खेल जारी है। कांग्रेस से जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बनाई गई पुष्पा नेगी का आरोप है कि सरकार उनके पति पर हर तरह के दबाव बना रही है। जो भी शासन प्रशासन जो भी गलत कार्रवाई कर रहा है, गलत तरीके से हम पे दबाव बनाया जा रहा है और अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम इनको पूरा एक्सपोज करें। और ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी समझे न समझे, ये चुनाव में जिस तरह के हथकंडे, जिस तरह की दबाव, जिस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, जिस तरह बल का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है, ये आत्ममुक्त है। इन्हें जमीनी हकीकत दिखाई नहीं दे रही है। जाहिर है विपक्ष ऐसे ही नहीं डरा है। पिछले 10 दिनों में कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी पुष्पा नेगी के पति लाखन नेगी के निर्माणाधीन स्कूल पर कार्रवाई हो चुकी है। और यही नहीं, अनियमितताओं के चलते उनकी शराब की कई दुकानें भी सील हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद करार दे रही है। उनका दावा है कि वही जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। नहीं, हमारी ही यहाँ पर जिला पंचायत बनेगी, अध्यक्ष हमारे ही आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस समय टिकट वितरण हो रहा था, छोटे नीचे ऊपर कहीं उलट पलट हो जाती है, 5 कैंडिडेट हैं तो टिकट तो एक को ही मिलता है, सिस्टम है। दरअसल नैनीताल को कुमाऊं की राजनीति का केंद्र माना जाता है और यहाँ की जीत का संदेश दूर तलक जाता है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जोर आजमाइश कर रहे हैं। जिले में कुल मिलाकर 27 जिला पंचायत की सीटें हैं। दोनों पार्टियों का गणित 12-12 पर आकर टिका हुआ है। ऐसे में 3 जिला पंचायत सदस्यों को लपकने की जद्दोजहद जारी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष का पद कुमाऊं की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक है। ऐसे में इसे जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। देखें। पैंतालीस सदस्यों वाली अल्मोड़ा जिला पंचायत कुमाऊं की राजनीति का केंद्र है। यही वजह है कि इस पंचायत पर काबिज होने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मची हुई है। पहले चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के मोहन सिंह महारा काबिज हुए तो दूसरी बार पार्वती महारा अध्यक्ष बनी। अब मोहन सिंह महारा बीजेपी के पाले में हैं तो बीजेपी को इस बार जीत की उम्मीद है। हमारी सीट ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम जीतेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों को और प्रदेश सरकार के पुष्कर धामी जी के कार्यों को हम जन जन तक इन पंचायत की सीढ़ियों के माध्यम से सब तक विकास पहुँचे और हर पंचायत तक विकास पहुँचे, ये महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अल्मोड़ा में बीजेपी सिर्फ 2008 में ही अपना अध्यक्ष बना पाई थी। वहीं इस बार कांग्रेस ने पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू सुनीता कुंजवाल पर दांव खेला है और कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। और जिस तरह से लगातार हमारे माननीय सदस्यों का हमको समर्थन मिल रहा है, उससे निश्चित है कि हम बहुत अच्छी वोटों से, अच्छे मार्जिन से हम जीत हासिल करने जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, ये तो 14 अगस्त को ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल दावों का दौर तेज हो चला है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर में हमले की नीयत से कुछ लोग एक घर में घुस गए। घर में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने जैसे ही वहां पर लगा सीसीटीवी कैमरा देखा तो सबसे पहले उन्होंने डंडों से सीसीटीवी कैमरा तोड़ डाला। हालांकि बदमाशों की करतूत कमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने मामले की पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने 3 हमलावरों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ढाबे पर हुए विवाद के बाद युवक दूसरे पक्ष के घर पर हमला करने पहुंचे थे। रविवार को सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पहले हाथापाई हुई, फिर लाठी डंडों से मारपीट होने लग गई। एक दूसरे पर वार पलटवार होने लग गया।
लाठी चलाने में महिला भी पीछे नहीं रही। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि विकास खंड में बीजेपी ने तीनों सीटों पर कब्जा कर लिया है। तीनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए। अल्मोड़ा में विदेशी कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका गया है। विदेशी अपनाओ देश, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के नारे लगाए गए हैं। हरिद्वार में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 21 ग्राम स्मैक बरामद की गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने यूथ दिवस के दिन स्वस्थ रहने के साथ प्रकृति को बचाने का भी संकल्प लिया है। इस दौरान जज और कर्मचारी अपने आवास से पैदल ही कोर्ट पहुंचे। जल्दी ही देहरादून के कुठाल गेट, साई मंदिर तिराहा, दिलाराम चौक और घंटाघर अलग रंग में रंगा नजर आएगा। इन जगहों का सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। हरिद्वार में यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जल्दी ही आईएसबीटी बस स्टैंड बन सकता है, जिसके लिए जमीन तलाशने का काम भी शुरू हो गया है। अल्मोड़ा में सशस्त्र सीमा बल ने मुख्यालय से लेकर पूरे बाजार में तिरंगा बाइक यात्रा निकाली और लोगों से 15 अगस्त पर झंडा फहराने की अपील की गई। हर घर तिरंगा यात्रा के तहत रुड़की में नगर निगम से स्कूली छात्रों ने मुख्य बाजार होते हुए नेहरू स्टेडियम तक तिरंगा यात्रा निकाली। कोटद्वार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें विधायक ऋतु खंडूरी भी शामिल हुई हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को रुद्रप्रयाग में धूमधाम से मनाया गया। राजकीय इंटर कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। एक तरफ आपदा और बरसात के हालात हैं, तो इसी बीच पूर्व सीएम हरीश रावत को बांग्लादेश और फिलिस्तीन के हालात की चिंता सता रखी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर हरीश रावत ट्रोल हो रहे हैं। असल में 4 दिन में पूर्व सीएम हरीश रावत ने 2 सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं। एक में बांग्लादेश के हालात और जमात इस्लामी का जिक्र किया, तो दूसरे में फिलिस्तीन के हालात पर चिंता जताई है। हरीश रावत के दोनों पोस्ट ऐसे वक्त पर आए हैं जब उत्तरकाशी का धराली आपदा की चपेट में है और पूरे उत्तराखंड में बरसात आफत बनकर टूट रही है। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के साथ हरीश रावत बीजेपी के भी निशाने पर आ गए हैं। सुनवाएंगे आपको क्या कहा उन्होंने। धराली आपदा के बीच उनका ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल पोस्ट जो की है हरदा ने, उस पर सियासी बवाल मच गया है। इसलिए चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे हमारा धराली हो, यहाँ इंसानियत करा रही है, तो मैं इंसानियत के साथ खड़ा हूँ, मानवता के साथ खड़ा हूँ, और ये हमारे उत्तराखंड का स्वभाव है। मुस्लिम समाज के लिए जिस तरह से उनका पहले भी उन्होंने कहा है कि हम यूनिवर्सिटी इनके लिए करेंगे, और जब इन्होंने इस तरह से घोषणा की तो उनको मुँह की खानी पड़ी 2017 में, और इसलिए आज भी उनको चिंता हो रही है। उत्तराखंड की नहीं हो रही है, भारतवर्ष की नहीं हो रही है, वो फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा में लापता लोगों की संख्या 69 तक पहुंच गई है। इसमें नेपाली मूल के 25 लोग लापता हैं, धराली के 13 हैं, आर्मी के 9 जवान, टिहरी से 1, राजस्थान से 1, बिहार के 13 और यूपी के 6 लोग लापता हैं। वहीं गढ़वाल कमिश्नर ने कहा है कि मलबे में कितने लोग अभी लापता हैं उसकी संख्या बता पाना संभव नहीं, लेकिन लापता लोगों की तेजी से तलाश जरूर की जा रही है। ये कंफर्म नहीं है कि कितने लोग डेबरी के अंदर हैं, क्योंकि अभी तो हमारा प्रयास ये है कि हम पहले इनको खोजें। नेटवर्क चालू हो गया है, लोगों के मोबाइल नंबर्स मिल जाएं, उससे काफ़ी चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं। अगर नहीं होती हैं तो बाद में जो एक्सकवेशन होगा
तो वहां भी हम लोग ढूंढने का प्रयास करें। धराली आपदा के बाद राज्य की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और नदी किनारे किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। और अब प्राकृतिक जल स्रोत, नदी नालों के किनारे न तो सरकारी निर्माण होगा और न ही किसी भी तरीके का निजी निर्माण हो सकेगा। सीएम धामी ने इसके लिए सभी डीएम को जिम्मेदारी दी है। हालांकि इस फैसले के बाद उनके लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। जिन लोगों की बस्तियां नदी किनारे बसी हैं, अकेले देहरादून में ही बिंदाल, रिस्पना और सौंग नदी के किनारे 100 से ज़्यादा बस्तियां हैं। अब कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि आदेश को सख्ती से लागू करेंगे। शासन के ऑर्डर्स हैं वो फॉलो होंगे और इसमें जो हमारे पिछले जीओज हैं या कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनके दृष्टिगत उसको क्रियान्वित करवाया जाए। चाहे उनका अवैध है या वैध है, आपदा के दृष्टिगत हमें सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। सरकार पहले सोई रहती है ना, अपने आप करवाती है, फिर अपने आप वो करती है। सर जब घर बनाता है कोई, उस समय रोकना चाहिए ना, तो कोई इस प्रकार के कोई कदम न उठाएं। ये सरकार की साक्षात गलती होती है और फिर आम आदमी बेचारों उसमें नुकसान हो जाता है। ये इलाके आज के नहीं है कि नया अतिक्रमण किया जा रहा है। आज जिलाधिकारी महोदय या अन्य लोग ये कह रहे हैं कि कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। नया कंस्ट्रक्शन हम उसे नहीं मानते, क्योंकि ये तो पुराना बह गया है, ये आपदा में नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी के हर्षिल में आपदा के बाद झील बन गई थी, जिसके मुहाने को खोलने की कोशिश जारी है। मौके पर जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग की टीम है और झील को खोलने का काम किया जा रहा है। धराली आपदा में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए सरकार ने कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए कर्नल अजय कोठियाल को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इससे पहले वो केदारनाथ आपदा में भी राहत कार्यों में सहयोग कर चुके हैं। कर्नल कोठियाल प्रभावित इलाके का दौरा कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जल्द काम शुरू होगा। ये जो धराली का जो एरिया है, ये ना एक बहुत इम्पोर्टेंस टूरिज्म के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रेवेन्यू के लिए बहुत अच्छा एक मॉडल बनता जा रहा था। अब लोगों का ना सब खत्म हो गया है वहाँ पे। कैसे उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए? क्या रिहेबिलिटेशन उसी स्थान पे होना चाहिए? क्या वहाँ से कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है कि लंका की तरफ चले जाएं, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है आसपास कहीं रिहेबिलिटेशन करा जाए। इसको कैसे जनता के साथ में समझ करके आगे की प्रोसेस करी जाए। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।